चलो एक नया चैप्टर चालू करते हैं, ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7, मेंसुरेशन। देखो मेंसुरेशन जो टॉपिक है टोटली डिपेंड करता है उनमें जो फॉर्मूलाज प्रेजेंट है उसके ऊपर, और फॉर्मूलाज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट साइज के लिए फॉर्मूला अलग अलग है। अब जो पहला शेप मैं बताऊंगा वो है क्यूब का। क्यूब क्या होता है? क्यूब का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? क्यूब की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके सारे साइड्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो क्यूब है। तो मान लो ये मैंने एक क्यूब ड्रॉ किया, ठीक है, इसके सारे साइड्स क्या है? मान लो मैंने ले लिया एल, तो लेंथ भी एल है, ब्रेथ भी एल है, और इसका जो हाइट रहेगा वो भी क्या रहेगा? एल रहेगा। तो इसके एक सर्टेन फॉर्मूले होते हैं। इसका जो पहला फॉर्मूला मैं जो लिखूंगा वो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम क्यों होता है? जितने भी साइड है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। यूजुअली फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये पूरा बेसिक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ का ध्यान रखोगे तो मैंने ये लेंथ भी एल लिया है, ब्रेथ भी एल लिया है, हाइट भी क्या लिया है? एल। जाएगा एल इंटू एल वाली क्या हो जाएगा? एल का क्यूब। इसका मतलब अगर सब साइड सेम है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? एल क्यूब हो जाएगा। इसमें दो फॉर्मूले और ऐड हो जाते हैं। एक तो तुम लोग आ जाता है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया भी क्या होता है? लैटरल सरफेस एरिया, देखो लैटरल का मतलब क्या होता है? अगर मैं कोई क्यूब एज्यूम करूं, जैसे मैंने ये क्यूब लिया, इसमें कितने फेस है? एक तो ऊपर है, नीचे है 2, 3, 4, सामने एक 5, पीछे 6। जब बात करता हूं लैटरल सरफेस का, तो ये टॉप और बॉटम कंसिडर नहीं होगा। तो कितने बच गए? इस साइड का 1, इस साइड का 2, सामने का 1, 3, पीछे का 1, 4। इसका मतलब लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें क्या दिख रहा है? ये आएगा 4 टाइम्स ऑफ एल इंटू एल। कितना आ जाएगा? 4L स्क्वायर। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इसके अंदर जो वैल्यू है डायरेक्टली में क्या लिख सकता हूं? विच इज इक्वल्स टू 4L स्क्वायर। ये किसका बात कर रहा हूं मैं? लैटरल सरफेस एरिया का। थर्ड आ जाते हैं टोटल सरफेस एरिया पे। तो टोटल में क्या हो जाएगा? हाँ 6 क्यू आएगा, क्योंकि मेरे पास क्यूब में कितने फेस है? 6 हो गया ना। जैसे लैटरल में क्या किया हम लोगों ने? साइड का दोनों लिया, आगे का पीछे का लिया। अब क्या हो जाएगा इसके अंदर? टॉप का और बॉटम का ये भी ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 6 साइड्स हो गए। इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला था 4L स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 6L स्क्वायर। समझ में आइए? जैसे क्यूब था, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल, चाहे लेंथ हो, ब्रेड्थ हो या हाइट हो। अब इसका ही डेरिवेटिव बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में सारे साइड सेम रहेंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसका जो फेजेस रहेंगे वो 6 रहेगा। ठीक है, जैसे मान लें मैंने इसको एल ले लिया, ये मेरा आ गया ब्रेथ, या इसको ब्रेथ ले लो बी, और ये मेरा क्या आ जाएगा? हाइट। तो जो लॉजिकल फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला इसका फॉर्मूला सेम रहेगा, खाली नोटेशन चेंज होगा। नोटेशन बोलेगा जो इसका वैल्यूज हम लोग लिए हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? जिसे हम लोग बोलते हैं, फॉर्मूला यूजुअली वही होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यही फॉर्मूला था वॉल्यूम का। तो इसमें लेंथ क्या है? एल है, ब्रेथ क्या है? बी है, और हाइट क्या है? एच है। बराबर? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसके अंदर एल क्यूब क्यों हुआ? क्योंकि तीनों क्या था? सेम था। इसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है? अलग अलग है। तो इसके अंदर भी सेम फॉर्मूला अगर मैं देखूं, सेकेंड फॉर्मूला अगर मैं लू, लैटरल सरफेस, लैटरल सरफेस, तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? इसमें 4 नहीं आता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, मान लो क्यूबॉइड है, ये मेरा लेंथ है, ये हाइट हो गया, और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा? ब्रेथ होगा। तो अब लैटरल फोर्स क्या होता है? ये साइड, आगे का और पीछे का। तो ये लेंथ है और ये क्या है? ब्रेथ है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है? 1 और, बरोबर। उसके बाद ये क्या है मेरा? ये अगर ब्रेथ है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। तो हाइट इंटू ब्रेथ कितना है? 2 बार है। तो मैं क्या बोल सकता हूं इसके अंदर? मतलब सिर्फ टॉप सर्फेस अगर मैंने छोड़ दिया, तो यार ध्यान से देखो, मुझे सामने का लेना है और इसके पीछे का लेना है।
सामने क्या है, एल इंटू एच। ये कितनी बार है, 2 बार है, आगे और पीछे, तो ट्वाइस इंटू एल एच प्लस ये वाला लेना है मुझे साइड वाला, ये क्या है, ये बी है ना, और ये क्या है, एच है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी इंटू एच, ये यहाँ पे एक है और इसके सामने एक रहेगा, वो कितना हो जाएगा, 2 बार ब्रेथ इंटू हाइट, दोनों में क्या कॉमन निकल सकता है, ट्वाइस इंटू एल एच प्लस बी एच। आ गया। अभी लास्ट वाला फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या दिया है अलग अलग, 2h। हाँ तो ये क्या है, इसमें इसमें h कॉमन निकाल सकते हैं। देखो कंसर्न यहाँ पे क्या है, आइदर मुझे क्या करना है, टॉप सरफेस को छोड़ देना, ये इसके एजम्पशन के ऊपर है। मैंने इसको लेंथ लिया, इसको h लिया, इसको b लिया। लैटरल सरफेस क्या होता है, ये साइड, दोनों साइड वाले साइड, फ्रंट साइड और बैक साइड, ये दोनों में रोटेशन है, उस पर डिपेंड करेगा उन्होंने क्या लिया हुआ है। तो ये वेरी करेगा फॉर्मूला वाइज, तो यहाँ पे कौन सा समझना ये है कि हम लोग को लेना कौन सा है। हम लोग टॉप वाला नहीं लिया और बॉटम वाला नहीं लिया, सेम यहाँ पे आ जाओ, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, अगर मैं ट्वाइस लूंगा, ट्वाइस क्या हो जाएगा, सामने का लूंगा क्या होगा, एल इंटू बी, 2 बार है तो ट्वाइस एल इंटू बी प्लस फिर ये बी इंटू एच, 2 बार है तो ट्वाइस बी इंटू एच, और इसमें आखिरी क्या आ जाएगा, इसमें आखिरी क्या आ जाएगा, आखिरी क्या आ जाएगा इसके अंदर, ये एल इंटू एच, बी इंटू एच, उसके बाद क्या आ जाएगा, बी इंटू क्या आ जाएगा, बी इंटू एल। तो यहाँ पे दो पैटर्न है, एल इंटू बी इंटू एच, एल बी लिया, बी एच हो गया, बाद में क्या आ जाएगा, 2 इंटू एल एच, तीनों को कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा, ट्वाइस निकलेगा, तो एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो लॉजिक ये बोला जाता है कि अगर मैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लूं तो 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और लेंथ इंटू हाइट, ये हम लोग एडजस्ट करना है। और इस डायग्राम के ऊपर डिनोट करेगा ये फॉर्मूला क्या है, ठीक है, तो जो तुम लोग मेंशन करोगे उसके हिसाब से ये फॉर्मूला इसको मैच करता है। क्लियर हुआ ये। अब जो तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वॉल्यूम ऑफ सर्कल क्या होता है, क्या सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल 2 पाई, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और तुम लोग 2 पाई आर बोल रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं सरकमफरेंस, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, समझाइए। एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। अब सर्कल जो होता है वो 2D वाला होता है, 2 डायमेंशन, जिससे सर्कल दिखता है। मैं जब बात करूंगा स्फीयर, स्फीयर का मतलब क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर एग्जांपल हो तो टेनिस बॉल, बैट बॉल, सब वही हो गया। जो हम लोग बॉल यूज करते हो क्या होता है, स्फीयर होता है। उस स्फीयर में हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर आता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, पहला कंडीशन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा तो बताओ वॉल्यूम का यूनिट क्या होना चाहिए, जैसे एरिया है ना, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है ना, दो लेंथ को मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, यहाँ पे क्या दिखाया हुआ, एरिया, ये भी क्या है, एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्या हो जाएगा ये, मीटर क्यूब या जो भी दिया होगा, सेंटीमीटर क्यूब जो भी रहेगा। तो वॉल्यूम हमेशा किस में रहता है, क्यूबिक में रहता है, और एरिया किस में रहता है, स्क्वायर में रहता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई आर स्क्वायर। बाद में आता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या मिलेगा, ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला याद रखो क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला रहेगा, 3 गायब हो जाएगा और ये 3 गायब होकर 2 हो जाएगा फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर का। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे बताओ अगर मैंने स्फीयर को काट दिया बीच में से आधा तो क्या होगा, स्फीयर को काट देने क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हेमिस्फीयर जब बात कर रहा हूं मैं, हेमिस्फीयर,
हेमिस्फीयर मतलब यही फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जो फॉर्मूला 4/3 है उसको डिवाइड करो 2 से, कितना हो जाएगा 2/3। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2/3, बाकी सब सेम रहेगा, पाई आर क्यूब, 2/1.5 क्यूब। आधा करेंगे मतलब क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब को डिवाइड करना है 2 से ना, तो ये 2 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा 4/6 हो जाएगा पाई आर क्यूब, तो 2 जा 2 आया वही, तो 2/3 पाई आर क्यूब। वैसे ही सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा ये, किसका आधा, सरफेस एरिया का आधा हो जाएगा, इसका आधा क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। समझा ये कैसे आ रहा है। नेक्स्ट शेप क्या होना चाहिए, हेमिस्फीयर हो गया, स्फीयर हो गया, सर्कल हो गया, और क्या पड़े हो, सिलेंडर। सिलेंडर में सबसे पहले बताओ शेप क्या होता है। सिलेंडर का शेप अगर मैं देखने जाऊं तो नॉर्मली ये कर्व सरफेस होता है, बरोबर। तो हम लोग जो बात करते हैं कर्व वाला पोर्शन ये रहता है, बरोबर। तो इसमें 2-3 चीजें हैं, 2-3 चीजें क्या होती है, एक तो होता है इसका रेडियस, इसको हम लोग बोलते हैं आर, दूसरा होता है इसका हाइट, इसको हम लोग बोलते हैं एच। तो हम लोग बात करते हैं सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व में क्या क्या आ जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, ये कर्व है ना, ऊपर नीचे क्या है सर्कल दिख रहा है ना, तो सिर्फ कर्व में बताओ मुझे फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये कर्व है ना, सर्कल फ्रेंड्स क्या होता है, सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, बरोबर। बट इसमें एक एडिशन क्या आ गया एच, और सिलेंडर की बात करूं तो 1/4 सर्कल ही होता है ना, सर्कल के पास क्या आ गया हाइट हो गया, तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर कर्व के लिए हो गया, और इसमें हाइट है तो सामने क्या आ जाएगा 2 पाई आर एच। समझा ये कर्व सरफेस एरिया। देन आते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये क्यों, ये एरिया ऑफ सर्कल है, और ये इसको पर्टिकुलर हाइट दिया है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल इंटू हाइट। वैसे ही सरफेस एरिया क्या होता है सर्कल ऑफ सर्कल इंटू हाइट। तो क्या बच जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब यहां ध्यान से देखो ये इंपॉर्टेंट है, टोटल सरफेस एरिया अगर मैं देखूं तो इसमें 3 चीजें हैं, ऊपर का सर्कल, नीचे का सर्कल, और ये वाला पार्ट, बरोबर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया फॉर्मूला क्या बनेगा सर्कल का पाई आर स्क्वायर, 2 पाई तो सर्कल हो गया, इसका सर्कल एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस ये कर्व सर्फेस हमने देखा ना अभी कितना होता 2 पाई आर एच, तो दोनों कितना हो जाएगा, दोनों सेम सेम है, क्या मिलने वाला है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, दोनों में क्या कॉमन है 2 पाई आर कॉमन है, क्या बच जाएगा यहाँ पे आर बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा एच बच जाएगा। समझाइए, तो ये आ गया तुम लोग का सर्कमफ्रेंस रेडियस प्लस हाइट। तो लॉजिकल ये रहता है कि अगर टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर बोला तो उसमें ये मान के चलने का कि उसमें कितने सर्कल है, 2 सर्कल है, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, दूसरे का एरिया पाई आर स्क्वायर, और बीच में जो कर्व है उसका एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर मिलेगा, ये आ जाएगा 2 पाई आर एच। इसलिए जब वह प्रॉब्लम पढ़ोगे तो बहुत ध्यान से पढ़ना कि उसके अंदर टोटल सरफेस एरिया बोला है कि कर्व सरफेस एरिया बोला है। क्यों, अगर कर्व बोला है तो सिर्फ यही काम का है, वही फॉर्मूला है ना, लेकिन अगर टोटल बोल दिया तो ये भी उसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ ये कैसे है ये। अब दूसरा शेप कौन सा होगा, कौन कौन क्या होता है, कौन दिखता कैसे बोलते हैं, कौन का शेप तीसरा रहेगा, बरोबर। इसमें अगर देखने जाओगे तो ये मुझे क्या मिल जाएगा रेडियस, और यहां पे अगर देखने जाओगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा हाइट, और ये स्लांट हाइट है जिसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं क्या है वो एल है। तो बेसिक वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर
स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझा ये कैसे आया ये। अब ध्यान से देखो ये 90 डिग्री है, बरोबर 90 डिग्री है, तो ये फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, इस एल का वॉल्यूम ये पाइथागोरस थ्योरम बनेगा, एच है आर है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, ये क्यों दिखा रहा हूं, क्वेश्चन में अगर एल फाइंड करने बोलेगा जिसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट, स्लांट हाइट और हाइट दोनों में अलग अलग अंतर है। स्लांट हाइट वाला मतलब क्या लेना है, एल, जिसका वैल्यू किसके बराबर है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर है। देन अब मुझे बताओ, इसमें भी सेम आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, मतलब ये नीचे वाला पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, एक तो दिख रहा है पाई, ये आर है ना, ये सर्कल है, पाई आर, और कर्व में क्या आने वाला है, ये लेंथ आने वाला है ना, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल, बरोबर। तो ये टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना होना चाहिए, और क्या क्या आएगा उसके अंदर टोटल कर्व सरफेस एरिया में। देखो दो चीज है, पहली बात तो एक सर्कल है, दूसरा क्या है, कोन है। इसमें हमने क्या किया था, दो सर्कल ऐड किए थे, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में यहां पे मुझे कितना सर्कल दिख रहा है, एक ही है ना, मतलब उसका क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और दूसरा कर्व वाला एरिया, कर्व वाला एरिया क्या है, पाई आर एल, दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, दोनों में कॉमन निकलेगा पाई आर, क्या बचेगा, आर प्लस एल। तो सिर्फ कर्व बोला तो क्या आ जाएगा, पाई आर एल, और अगर टोटल सरफेस एरिया बोला तो क्या आ जाएगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल। इसके अलावा और कोई शेप जो छूटा है अपना, कितना क्लियर हुआ। देखो ये फॉर्मूला जो है जितना समझ के पढ़ोगे उतना बेटर रहेगा। हम लोग टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो उन्होंने फॉर्मूला मेंशन किया है उनके डायग्राम के हिसाब से, बट हम लोग जब लिख रहे हैं तो हम लोग डायग्राम बना रहे हैं और उसके रेस्पेक्ट में फॉर्मूला लिख रहे हैं। फॉर्मूला याद करने से बेटर है कितना समझोगे, उस पर ही डिपेंड करेगा कि तुम लोग एक्सरसाइज कितना स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, आर क्या होता है, एल क्या होता है, एच क्या होता है, और शेप क्या दिया है उस क्वेश्चन में, स्फीयर दिया है, हेमिस्फीयर दिया है, सिलेंडर दिया है, वॉल्यूम दिया है, फलाना ठिकाना जो भी दिया है, तो तुम लोग वहां पे पढ़ना है प्रॉपरली। क्लियर हो गई, चलो टॉपिक